यूट्यूब चैनल के मेरे फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसका एक वीडियो आपको शेयर किया था। अब हम उसी चैप्टर का एक और वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसका टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के सिस्टम्स। इसमें हमने आपको कल बताया था ये चैप्टर का नाम तो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल और उसका ये टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तो हमने आपको कल जो वीडियो शेयर किया था उसमें ये सिस्टम बताए थे। एक तो है एमकेएस सिस्टम, एक है एफपीएस सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम और अब जो नया आया है वो है एसआई सिस्टम। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, लेंथ फीट में, अमाउंट मास पाउंड में, टाइम सेकंड में। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें सेंटीमीटर में लेंथ होगी, ग्राम में मास होगा, सेकंड में टाइम होगा। सीजीएस और एमकेएस दोनों सिस्टम डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड हैं, यानी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना हो तो डेसिमल को लेफ्ट या राइट में सरकाना पड़ता है, यानी 10, 100, 1000 से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। आजकल एक नया सिस्टम हम यूज करते हैं, वो है इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम, जो लैटिन नेम से बना है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो ये जो एसआई सिस्टम है इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं जिनको हम बेस यूनिट भी कहते हैं। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिनको बेस यूनिट कहते हैं। तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स यानी बेस यूनिट क्या है? एक तो है मीटर, वो यूज करते हैं लेंथ के लिए जिसका सिंबल है स्मॉल एम। एक है सेकंड, वो यूज करते हैं टाइम के लिए जिसका सिंबल है स्मॉल एस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल है और सिंबल है MOL। टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल T होता है, इसके लिए यूनिट लेते हैं केल्विन और सिंबल लेते हैं K। जैसे ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए है, ये टाइम के लिए है, ये लेंथ के लिए है, उसी तरह से केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए है। करंट के लिए एम्पियर यूनिट है और एम्पियर का सिंबल है कैपिटल A। तो करंट के लिए हम लेते हैं एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए कैंडिला यूनिट है और कैंडिला के ये आईडी, तो हम करंट के लिए IC सिंबल लेते हैं, IC करंट के लिए। तो एक मिनट, करंट के लिए तो हमने एम्पियर यूनिट ले ली। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम कैंडिला यूनिट लेते हैं और उसका सिंबल लिखते हैं CD। कैंडिला यूनिट का सिंबल लिखते हैं CD। तो देखिए, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, एक मास बीच में रह गया, मास होता है किलोग्राम।
मास के लिए हम यूनिट लेते हैं किलोग्राम, सिंबल लेते हैं केजी, के भी स्मॉल है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए हमने मोल लिया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल तो यूनिट है, MOL सिंबल है, तो ये हमने यूनिट लिखी है, ये सिंबल है, और ये यूनिट किसके लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गई, और कैंडिला इंटेंसिटी हो गई। तो 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6 और मास 7। तो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं जिनको हम बेस यूनिट कहते हैं। सबसे पहले है लेंथ, तो लेंथ के लिए यूनिट तो है मीटर और सिंबल है M। दूसरी है टाइम, टाइम के लिए सेकंड है यूनिट और सिंबल है स्मॉल s। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए यूनिट है MOLE और सिंबल है MOL। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसके लिए यूनिट है केल्विन और सिंबल है K। जो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है वो कैपिटल लेटर में है। करंट, उसकी है एम्पियर, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, तो यूनिट है कैपिटल A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये है इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट की जो इंटेंसिटी है, उसके लिए कैंडिला तो यूनिट मानी जाती है, और CD उसका सिंबल है। मास, किलोग्राम, किलोग्राम के लिए केजी, के भी स्मॉल है, जी भी स्मॉल है, किलोग्राम। तो ये 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट हैं। इनके अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट माने जाती हैं, एंगल, सॉलिड एंगल, जिनके लिए रेडियन और स्टेरेडियन यूनिट है। लेकिन मेन हमारे को वही 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़नी है। अब हम ये बता रहेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं, इनके जरूरी नहीं कि लेंथ हम मीटर में ही नापें। कई बार क्या होगा, अपने घर से कहीं अपन जा रहे हैं अगले सिटी में, तो वो जो डिस्टेंस है वो मीटर में तो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो तो मल्टीपल्स होंगे कई। तो इसीलिए हम उस केस में मल्टीपल्स को हटा के एक प्रेफिक्स यूज करेंगे। इसी तरह कहीं बहुत छोटी लेंथ होगी जो मीटर का 100वां 1000वां हिस्सा होगा, तो जब बहुत कम होगा तो वो डेसिमल में आएगी, 0.001 मीटर या 0.01 मीटर। तो ऐसे केस में वो फ्रैक्शंस में होगी, तो उन फ्रैक्शंस को हटाने के लिए भी हम प्रीफिक्स लेते हैं। तो अपने को बेस यूनिट यानी मीटर है या सेकंड है, उसके मल्टीपल्स यानी बहुत ज़्यादा टाइम्स हो, या फ्रैक्शंस यानी बहुत कम हो, उनको हटाने के लिए हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं। अब वो हमें प्रीफिक्स बहुत सारे हैं, पर याद कैसे करना है मैं आपको तरीका बताती हूँ। उसके लिए आप 10 की पावर -24 से लिखना शुरू करो और 3 पावर कम करते जाओ। याद करने का तरीका बता रही हूँ। आप घर पे 2-2 3-3 बार इस टेबल को बनाना, फिर आपको याद हो जाएगा, और फिर इनको यूज करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे फिर आपको याद हो जाएंगे। -24 से पावर को पहले कम करते जाएंगे, माइनस वाली पावर कम करेंगे, फिर प्लस की पावर बढ़ाते जाएंगे। तो -6 के बाद -3, यहाँ तक तो 3-3 का अंतर है, -3 तक तो 3-3 का अंतर है। उसके बाद 1-1 का अंतर होगा, -2, -1, 0। 10 की पावर 0 लिखेंगे ही नहीं, अब 10 की पावर 1, क्योंकि 10 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो इसलिए अब 10 की पावर 1 होगी, फिर 10 की पावर 2 होगी, 10 की पावर 3 होगी। तो 3 तक तो पावर का 1-1 का अंतर है। जैसे माइनस में 3 से लेके 1 तक 1-1 का अंतर था, अब प्लस में 1 से लेके 3 तक 1-1 अंतर है, फिर 3-3 का अंतर है। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, और फिर यहाँ हम लेंगे 10 की पावर 12,
10 की पावर 15 और 10 की पावर 18 और 10 की पावर 21 और 10 की पावर 24। आप घर पे इसी तरह से एक बार टेबल बनाना, पावर को -24 से लेके +24 तक पहले 3-3 के डिफरेंस पे, फिर 1-1 के डिफरेंस पे लिख देना। अब आप इनके प्रीफिक्स कैसे लिखोगे? -24 का है योक्टो, योक्टो स्मॉल वाई। अच्छा, जो माइनस के हैं ना उनके तो स्मॉल लेटर हैं -1 तक, बल्कि 3 तक, प्लस के 3 तक तो स्मॉल लेटर में है, उसके बाद कैपिटल लेटर में सिंबल आएंगे। तो योक्टो वाई, जैप्टो जेड, ऑटो ए, फेमटो एफ, पिको पी, नैनो एन, माइक्रो म्यू। मतलब आप शुरू में माइनस जो पावर्स हैं उनके स्मॉल लेटर लोगे, योक्टो, जैप्टो, ऑटो, फेमटो। पावर तो पहले लिख ली, फिर ऐसे याद कर लो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो। उसके बाद जब -3 है तो मिली, मिली के लिए स्मॉल एम है, मिली के लिए क्या है? स्मॉल एम। -2 के लिए सेंटी, सी, डेसी, डी, डेका, DA, डेसी स्मॉल डी, डेका DA, हेक्टो H, किलो के, मेगा, यहां से कैपिटल लेटर शुरू हो जाएंगे, मेगा M, पीटा 6 वाली पावर के लिए है मेगा, फिर 9 के लिए गीगा, गीगा G, फिर टेरा T, फिर 15 के लिए पीटा, पीटा P, 18 के लिए ऑटो, 18 के लिए एक्सा E, एक्सा जीटा योटो, इसके लिए एक्सा E, जीटा जेड। यानी यहाँ कैपिटल लेटर आ रहे हैं, ध्यान देना। जब पावर -24 से 3 तक आती है तब तक तो स्मॉल लेटर है, उसके बाद कैपिटल लेटर है। जीटा जेड, योटा, योटा कैपिटल वाई। तो जब आप ये टेबल याद कर लोगे तो टेबल फिर कैसे याद करोगे? पहले तो आप ऐसे बनाना, जैसे मैंने आपसे कहा कि पावर -24 से +24 तक लिख लो। शुरू में 3-3 का अंतर है, फिर 3 से लेके -3 से लेके +3 तक 1-1 का अंतर है। फिर आप इनके प्रीफिक्स और लेटर लिखो। शुरू वाले किलो तक तो स्मॉल लेटर है, बाद में कैपिटल लेटर है। ज़्यादातर फर्स्ट लेटर लिया हुआ है। ये जो है एक्सा कैपिटल ही रहेगा, यानी ज़्यादातर प्रीफिक्स का पहला अक्षर ही लेते हैं सिंबल के रूप में। फिर आप इनको याद करके इधर का छिपा देना, पावर देख के बोलना कि तुमने सही बोला है या नहीं, इस तरह से, और फिर जब प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। अब मान लो हमको ये लिखना है 10 या 1000 मीटर, जिसको हम लिखते हैं 10 की पावर 3 मीटर। 1000 मीटर को अपन लिखते हैं 10 की पावर 3 मीटर। अब देखो 10 की पावर 3 किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? किलो। तो इसको लिखेंगे 1 किलोमीटर।
ध्यान देना, जब प्रेफिक्स और सिंबल लिखोगे साथ साथ तो उनके बीच में स्पेस मत छोड़ना। जैसे किलोमीटर है तो किलो और मीटर के बीच में स्पेस नहीं छूटेगा। अब जैसे 10⁻³ मीटर है तो -3 पावर के लिए प्रेफिक्स है मिली, -3 के लिए है मिली, तो अपन इसको लिखेंगे 1 मिलीमीटर। तो ध्यान देना, मिली का एम भी एम है, मीटर का भी एम है, तो दोनों एम पास पास होंगे। मिलीमीटर, इसको एम स्क्वायर मत करना। अगर तुमने एम स्क्वायर लिख दिया इसका मतलब वो मीटर का स्क्वायर है। तो प्रेफिक्स हम माइनस की पावर के लिए भी ले सकते हैं, प्लस की पावर के लिए भी ले सकते हैं। अब अगर अपने को ये पूछा जाए कि 10 की पावर -17 मीटर है तो आप क्या करोगे? -17 का तो यहाँ कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, फिर आप कहोगे प्रीफिक्स लगेगा ही नहीं, ये तो गलत है। -17 किसके नज़दीक है? -17 इसके नज़दीक है, ऑटो के नज़दीक, ऑटो के नज़दीक। इसका मतलब हम इसको -18 में बदलेंगे। तो -18 में बदलेंगे 10 की पावर -18, जबकि यहाँ तो -17 था, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो अब टोटल पावर देखो, इसकी तो हो गई 1 और इसकी हो गई -18, तो पावर हमेशा जुड़ती है, तो टोटल पावर -17 आ गई, यानी हमारी वैल्यू तो वही की वही आ गई। तो आपको ऐसे प्रीफिक्स में चेंज करना है जिससे उसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब आपने लिखा 10 × 10 की पावर -18 मीटर, और -18 का ये वाला प्रीफिक्स है ए, तो आप लिखोगे 10 AM, 10 AM, ऑटो मीटर, ए है ऑटो, तो इसको लिखेंगे 10 ऑटोमीटर। तो प्रेफिक्स और सिंबल के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना। अगर और एक टाइम पे आपको एक ही प्रेफिक्स लेना है, जैसे -12 है तो -12 के लिए पिको लेना है। ऐसे नहीं कि तुम -12 है तो -9 भी कर दो, -3 भी कर दो, बात तो एक ही है कि हम 10 की पावर -9 × 10 की पावर -3 लिखेंगे तो भी 10 की पावर -12 होगा। तो एक बार तो तुम -9 वाला प्रीफिक्स ले लो और एक बार -3 वाला, तो वो गलत हो जाएगा। एट ए टाइम ओनली वन प्रीफिक्स इज यूज्ड, एक टाइम पर एक ही प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स और यूनिट के सिंबल के बीच कोई स्पेस नहीं छोड़ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज हमने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट, उसकी भी एक टेबल बना लेना जिसमें यूनिट वो प्रॉपर्टी होगी, जैसे लेंथ, उसको लिखते हैं स्मॉल l, उसकी यूनिट है मीटर और सिंबल है स्मॉल m। तो इस तरह से उन 7 बेसिक यूनिट की भी टेबल बना लेना, और प्रीफिक्स की भी टेबल है। प्रीफिक्स का मतलब जब कोई छोटी यूनिट है माइनस में है यानी फ्रैक्शन है, या कोई बड़ी यूनिट है मल्टीपल में, पावर पॉजिटिव पावर में, 1000 है, 1000, 10,000 गुना है भी, इस तरह से अगर कोई मल्टीपल में आ रहा है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। और जिसके लिए हमने आपको ये टेबल लिखना सिखाया है कि -24 से पहले आप पावर -1 तक आओगे। शुरू में 3 का डिफरेंस है, फिर 1 का है। उसके बाद प्लस की 1 पावर शुरू से बढ़ाओगे, 1 से लेके 3 तक तो 1 पावर बढ़ रही है। उसके बाद 3 का डिफरेंस हो जाएगा। शुरू वाले में 10 की पावर 3 तक तो स्मॉल लेटर में सिंबल है, उसके बाद में कैपिटल लेटर में सिंबल है। अक्सर पहला लेटर आता है सिंबल के रूप में। एक टाइम पर आपको एक ही प्रीफिक्स यूज करना है, 2 प्रीफिक्स यूज नहीं करने। प्रीफिक्स और यूनिट के सिंबल के बीच कोई स्पेस नहीं छोड़ना। तो ये हमने ले लिया प्रीफिक्स। अब हमें बताना है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट तो थी जो इंडिपेंडेंट थी, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती।
लेकिन डेराइव्ड यूनिट्स दूसरी यूनिट पर डिपेंड करती हैं, बेस यूनिट पर डिपेंड करेंगी। अब डेराइव्ड यूनिट को बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करना सिखाती हूँ कि आप कैसे याद करोगे। हालांकि ये टॉपिक आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, क्योंकि फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। ये टॉपिक फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। आप इस क्रम से याद करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे एरिया का पता है, 2 बार लेंथ होती है, एक लेंथ और एक विड्थ, तो 2 बार मीटर यूज होगा। इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर और बोलते हैं स्क्वायर मीटर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग मीटर। वॉल्यूम बताने के लिए हम 3 चीजें लेते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो 3 बार मीटर यूज करेंगे तो मीटर क्यूब होगा, इसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर। अब आती है डेंसिटी। D इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए तो हम लिखते हैं स्मॉल k g, किलोग्राम। वैसे स्मॉल के इस तरह से लिखते नहीं है, ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, पर ये kg किलोग्राम हो गया मास, और वॉल्यूम लेते हैं मीटर क्यूब। लेकिन या तो पर मीटर क्यूब लिखते हैं क्योंकि नीचे मीटर क्यूब है, लेकिन आजकल ऐसा ही सिस्टम है, पर लिखने गलत है, पर नहीं लिखते, इसलिए इसको लिखने का तरीका है kg मीटर -3। यानी बात तो वही है कि नीचे मीटर क्यूब आ रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, लेकिन ऑब्लिक लगाने की बजाय इनवर्स में लिखना ज़्यादा सही है। ये इनकी इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आपको डेराइव्ड यूनिट लिखनी है या ऐसा सिस्टम यूज करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये है डेंसिटी। उसके बाद आप ले लो वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए तो लिखते हैं मीटर, टाइम के लिए लिखते हैं सेकंड। चूंकि सेकंड नीचे है तो हम सेकंड इनवर्स लिखेंगे, सेकंड नीचे है इसलिए उसको लिखेंगे सेकंड इनवर्स। तो आप वेलोसिटी लिख दिया। अब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और टाइम से फिर डिवाइड कर दोगे तो मीटर सेकंड -2, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स के लिए लिखो, फोर्स होता है न्यूटन। न्यूटन के लिए कैपिटल N लिखते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन के लिए कैपिटल N लिखते हैं। और फोर्स होता है मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन ma। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा तुमने, फोर्स होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए लिखते हैं किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए हमने लिखा था मीटर सेकंड -2। तो आपका फोर्स इससे याद हो गया। यानी नीचे वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाले से रिलेटेड है, जैसे एक्सेलरेशन इससे रिलेटेड है वेलोसिटी से, और फोर्स इससे रिलेटेड है एक्सेलरेशन से। तो ऐसे आपको जल्दी याद होंगी। वर्क को वैसे तो W सिंबल है, पर इसकी यूनिट होती है जूल, जिसको कैपिटल J लिखते हैं। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है मीटर, तो न्यूटन मीटर। लेकिन फोर्स की यूनिट ये वाली है, इसको डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोग्राम मीटर टू सेकंड -2 हो जाएगा वर्क। तो वर्क भी हो गया। यही एनर्जी का है, एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। तो 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 ए
वर्क का भी यही है, एनर्जी का भी यही है, और जूल लिखते हैं। एक होता है पावर, जूल पर कूलम्ब और जूल पर सेकंड। पावर होता है जूल पर सेकंड, यानी ये जो जूल निकाला इसको सेकंड से डिवाइड कर दो, तो यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। यानी अगर आप इस तरह से डेराइव्ड यूनिट याद करोगे एक से रिलेट करके दूसरी को, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि मास और वेट में क्या अंतर है। ये मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मास और वेट फिजिक्स के हिसाब से तो अलग है। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं, कहीं मास लिख देते हैं, कहीं वेट लिख देते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, फार्मूला मास, फार्मूला वेट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट। तो उसमें अपना कोई धामेमान नहीं है केमिस्ट्री वालों का। केमिस्ट्री में मर्जी आएगा मास लिख दोगे, मर्जी आएगा वेट, जबकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। मास को हम लिखते हैं स्मॉल m और वेट को लिखते हैं कैपिटल W। मास है किसी सब्सटेंस की एक्चुअल अमाउंट जो उसके अंदर है, जबकि वेट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसके द्वारा कोई जो अपनी पृथ्वी है, अर्थ है, वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यानी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो किसी चीज़ को, किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है वेट। इसका मतलब मास को हम किलोग्राम में लिखेंगे, मास को लिखेंगे किलोग्राम में, और वेट चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो इसको लिखेंगे न्यूटन में। ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी न्यूटन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, m इंटू जी। जबकि यहाँ पे m से लिखा है, किलोग्राम है, यहाँ m इंटू जी है। क्यों? क्योंकि मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है 9.8, और एक्सेलरेशन की यूनिट ये हो गई मीटर सेकेंड माइनस 2। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो वेट है। मास उस सब ऑब्जेक्ट की अमाउंट है। मास हर जगह कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट चेंज होता रहता है। मास तो कांस्टेंट रहता है और वेट चेंज होता रहता है। तुमने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे अपन ऊंचाइयों पे जाते हैं जी कम हो जाता है। उसके बाद मून पे जो जी है वो तो केवल अर्थ के जी से 1/6 रह जाता है। अर्थ पर जी होता है 9.8 यूनिट, ये वाली लिखी हुई है, जबकि चंद्रमा पर होता है 9.8/6, यानी इतना कम हो जाता है। तो एल्टीट्यूड जहाँ पे हाइट है वहाँ पे जी चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मास चेंज नहीं होता। मास हर जगह कांस्टेंट रहता है। मास को आप एनालिटिकल बैलेंस से नाप सकते हो, वेट को आप एनालिटिकल बैलेंस ही नहीं नापोगे। तो ये इनका अंतर हो गया कि मास में और वेट में क्या अंतर है। अब हम बताएंगे वॉल्यूम के बारे में 1-2 पॉइंट जो बहुत काम आते हैं। वॉल्यूम हमने बताया आपको कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जिसकी यूनिट हमने ऐसा यूनिट बताई मीटर क्यूब। और अभी तक जब से आपने पढ़ना शुरू किया है पहली, दूसरी, तीसरी क्लास से, आपने लीटर यूनिट पढ़ी है। और घरों में भी आम भाषा में ये सुनते हो कि दूध 1 लीटर लिया है, या दूध 2 लीटर लाए हैं, दूध 5 लीटर लाए हैं। मतलब सुना होगा आपने। तो यूनिट हम लीटर लेते थे अब तक, लेकिन ऐसा ही यूनिट में यूनिट है मीटर क्यूब। अब हम आपको 1 लीटर बड़ी यूनिट है, उससे भी छोटी यूनिट होती है मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी, जिसको लिखते हैं सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। सी क्यूबिक सेंटीमीटर और या सेंटीमीटर क्यूब। और कितना होता है 1 लीटर में? 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
पढ़ा होगा ना, अब तक सुना होगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर भी बोलते हैं इसको, मिलीलीटर। और सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब हम इसको मीटर क्यूब में बदलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब ऐसा यूनिट है जो आजकल हमको यूज करनी है। तो 1 लीटर हमने आपको बताया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम चाहते हैं इसको मीटर में बदलना। किस में बदलना? मीटर में। तो ध्यान देना आप, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 3 बार सेंटीमीटर है, क्योंकि हाइट, लेंथ, हाइट, विड्थ, 3 चीजें आपने सेंटीमीटर में ली हुई हैं, तीनों को मीटर में बदलना है। तो 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जो हमने इससे पहले वाली टेबल में आपको बताया था कि सेंटी कब लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर क्यूब में बदलना है 1000 को, तो मैं 3 बार 100 से डिवाइड करूंगी। देखो आपने पढ़ा है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो जब भी हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि कम आना है। और अगर हम बड़ी यूनिट को छोटी में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर का जगह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी है, उसमें बदल रहे हैं, तो 3 बार हम बदल रहे हैं, तो 3 बार 100 का भाग देंगे। अब ऊपर 3 जीरो है, नीचे 6 जीरो है, तो नीचे 10 की पावर 3 बचेगा, जिसको मैं ऊपर लाऊंगी तो ये -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। जो नीचे 10 की पावर 6 है, ऊपर 10 की पावर 3 है, तो नीचे 10 की पावर 3 बचेगा, जिसको मैं ऊपर लाऊंगी तो लिखूंगी 10 की पावर -3। अब आपने -3 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 बार मीटर है, और 3 बार में 1 मीटर के साथ तो -1 पावर आई ना। अगर आप फ्रैक्शन या मल्टीपल देखते हो जिसके लिए प्रीफिक्स लगाना है, तो आपको -1 वाला प्रीफिक्स लेना है, क्योंकि -3 और जहाँ मीटर क्यूब है तो 1 मीटर के साथ तो 1 -1 पावर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, -1 के लिए डेसी लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ध्यान देना 1 लीटर बराबर हुआ 1 डेसीमीटर क्यूब, या 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या फिर इसको यूँ लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब कितना होगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, 1 लीटर के नीचे आ जाएगी। अब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ये 1 मीटर क्यूब बराबर हुआ 10 की पावर 3 लीटर, यानी 1000 लीटर। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, 1 मीटर क्यूब कितना होगा, 1000 लीटर। कैसे किया, बस आपको अपना बचपन वाला एक ये पॉइंट दोहराना है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये बचपन से याद किया हुआ पॉइंट है, दिमाग और नहीं लगाना, हमको वही बचपन वाला रिवाइज करना है। तो हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिया, अब इसको मीटर क्यूब में बदलना है, क्योंकि हमें बताया है कि ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अब आपको 3 बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। आपको बचपन से याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसीलिए 100 से 3 बार डिवाइड किया। जब ऊपर 3 पावर है, नीचे 6 पावर है, तो नीचे 3 पावर बचेंगी, उसको ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। तो 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हुआ। 10 की पावर -3 है और 3 बार मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर के लिए आगे लिखा हुआ है 10 की पावर -1। तो आपको 10 की पावर -1 वाला प्रीफिक्स लेना है, और वो प्रीफिक्स हमने आपको टेबल में बताए थे, डेसी है, तो हम डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर को कहते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। उधर हमने कहा 1 लीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अगर हम लिख देंगे 1 मीटर क्यूब कितना होगा, तो यही चीज़ आप नीचे ले आना, जब नीचे लाओगे तो माइनस पावर है, ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 3 लीटर, यानी 1000 लीटर।
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा। तो हमने डेराइव्ड यूनिट्स पढ़ी हैं और प्रीफिक्स पढ़े हैं, और आज के लिए मैं इतना ही बंद कर रही हूँ। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखना। इसको देखने से पहले आप कल वाला वीडियो भी देख लेना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट वीडियो बनाया है, जिसमें हमने आपको मैटर वगैरह के बारे में और प्रॉपर्टीज़ और कितनी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताया था कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उसके बाद हमने आपको कहा था कि प्रॉपर्टीज़ के लिए हम यूनिट्स कहाँ में लेते हैं। अगर आप मान लो लिखो कि मेरे कुर्ते की लेंथ 2 है, अब 2 क्या लिखा, सेंटीमीटर लिखा, मीटर लिखा, किलोमीटर लिखा, क्या लिखा मतलब, तो इसलिए खाली 2 की वैल्यू नहीं है, उसके साथ हमें यूनिट लगानी पड़ेगी। तो लेंथ के लिए हम मीटर भी लगाते हैं, सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं, किलोमीटर भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी वो दूरी कितनी है। मिलीमीटर भी लगा सकते हैं। तो हमने ये कहा कि खाली न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये 2 चीज़ें हमको चाहिए। फिर यूनिट्स के लिए हमने आपको सिस्टम्स बताए, और सिस्टम हमने आपको 3 बताए हैं आज, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, और अब नया सिस्टम एसआई यूनिट। एसआई में हमने आपको पहले बेस यूनिट कराई, फिर हमने डेराइव्ड यूनिट्स कराई, फिर हमने प्रीफिक्स बताए, और प्रीफिक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि एट ए टाइम आपको एक प्रीफिक्स यूज करना है, और प्रीफिक्स और यूनिट के सिंबल के बीच कोई स्पेस नहीं छोड़ना। जैसे मिलीमीटर है तो एमएम पास पास लिखोगे, मिली सेकेंड है तो एमएस पास पास लिखोगे। अगर आपने मिली सेकेंड में एमएस पास पास ना लिख के एम और एस दूर दूर लिख दिया, अगर आपने ऐसे लिख दिया एम और एस दूर दूर, तो ये बन जाएगा मीटर सेकेंड, और मिली सेकेंड लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा पास पास। तो ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने आपको डेराइव्ड यूनिट्स करा दी थी, मास और वेट में अंतर बताया, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वॉल्यूम जो था लीटर में उसको मीटर क्यूब में बदलना बताया। तो आज के लिए हमारा सफिशेंट है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैप्टर के आगे के वीडियो, जो मैं अगला वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर, टेम्परेचर स्केल, इनके ऊपर बनाऊंगी, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।